अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि पता है कि आप लोगों को कि बोर्ड के पेपर आ गए हैं, जिसमें फिज़िक्स का पेपर फर्स्ट पेपर है आपका 10th क्लास का। 31 मार्च को आपका पेपर है। तो जिन बच्चों की अभी तैयारी नहीं है, या जो बच्चे समझते हैं कि भाई हमें समझ नहीं आ रही पेपर कैसा आएगा, किस तरह होगा, जो बच्चे समझते हैं कि यार हमें अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम कैसे तैयारी करें, हम कैसे पास होंगे, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही पेपर में आएंगी और इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। नो ना उम्मीद नहीं होना, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों ने वो समझनी है। फिर लास्ट पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे और कौन सा चैप्टर आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो बनाने का मकसद, जो बच्चे तंग हैं या कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ सकते या हमारे दिन थोड़े हैं और हम पास नहीं हो सकते, उनके लिए है। और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रही, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, वो भी इनको देखें, उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हासिल होगा। तो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 देखें। तो इसमें ना मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा, यही करने हैं और इसमें से कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में से आएगा और लॉन्ग भी इसी में से ही आएगा। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आपका है, आपके पास है स्पेशल हीट कैपेसिटी। ये वाला करना, इसकी डेफिनेशन, यूनिट, सब कुछ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कन्वेक्शन, थर्मल रेडिएशन। उसके अंदर टॉपिक आता है लैंड एंड सी ब्रीज, ये भी करना। ये आप कर लेती हैं ना, इनमें से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनमें से आप शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा था इसमें से 2 शॉर्ट आएंगे, लेकिन एक लॉन्ग आएगा। अगले चैप्टर में मैंने नहीं लिखा, वो लास्ट पे आपको बताऊंगा क्या क्या किस किस चैप्टर में से आएगा। चैप्टर 11 में से ना शॉर्ट एक ही आएगा मेरे ख्याल में, और लॉन्ग भी आएगा एक, या नहीं आएगा, तकरीबन शॉर्ट तो आएगा और एक लॉन्ग आएगा। तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, एक टॉपिक करना है इसका, थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट करना है आपने, एक ही टॉपिक करना है। इसके जो न्यूमेरिकल है ना 11.1, 11.2, 11.3 जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप कर लें अच्छी तरह। इंशाल्लाह अगर एग्जाम्पल्स आई तो यही आएंगी, और न्यूमेरिकल आया तो 11.1, 11.2, 11.3 इसी तरह का कुछ आएगा। क्वेश्चन आया तो इस थर्मल एक्सपेंशन में से आएगा, वो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो या वॉल्यूम हो, इन्हीं में से आएगा। और आखिर पर ना जो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, वो आप एवोपरेशन कर लें, एक टॉपिक एवोपरेशन वाला, एवोपरेशन काजेज कूलिंग प्रोसेस, एवोपरेशन और बॉयलिंग में क्या डिफरेंस है, इस तरह का। और एक ये कर लें लेटेंट हीट और इसकी एग्जांपल। बस इस चैप्टर में से ये टॉपिक आपने करने हैं। चैप्टर 12 की अगर बात करें तो चैप्टर 12 में आपके पास जस्ट आपने वेव की डेफिनेशन याद करनी है, उसकी टाइप्स याद करनी है, कुछ भी नहीं करना, जस्ट वेव की टाइप। आपको पता है ट्रांसफर वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके बाद आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर होती है, एक पैरेलल होती है, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ये वाली वेव जितनी भी है ना वो आप याद कर लेना और कुछ ना करना। और एक ये प्रूफ सी इज इक्वल टू एफ लेमडा और एग्जाम्पल 12.2, 12.3, इस पूरे चैप्टर में आपने ये करना है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो इसमें से भी आपने 2 टॉपिक करने हैं, एक अल्ट्रासाउंड वाला, एक इंफ्रासाउंड वाला। एक आपने लाउडनेस और पिच में डिफरेंस करना है, और इको और उसकी एप्लीकेशन। बस इस चैप्टर में से ये करना है, और एग्जाम्पल 13.3 करनी है। इस तरह चैप्टर 14 की बात करें तो 14 चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 14 में से लॉन्ग भी आता है, 14 में से कम 3 से 2 शॉर्ट भी आते हैं, तो ये अच्छी तरह करना। इनमें भी मैं टॉपिक बताता हूँ, वो कर लें, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, फार्मूला, यूनिट। सनील्स लॉ आपने करना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करना, ये लॉन्ग में आ सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सनील्स लॉ और उसकी डेरिवेशन भी आ सकती है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस की डेफिनेशन, रियल और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस करना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग साइडनेस, ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। और अगर एग्जांपल्स करनी हो तो 4.5, 14.5, 14.4, 14.3 ये आप कर लें। इंशाल्लाह पेपर जो मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक में से ही आएगा, और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चैप्टर 15 में से 2-3 टॉपिक करने हैं बस। कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस करना है, मेथड ऑफ डिस्चार्जिंग के मेथड आपने याद करने हैं,
इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन और बताना है कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव, ये आपको पता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक करना है बस। चैप्टर 16 में आपने एसी और डीसी का डिफरेंस करना है, अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट का, ईएमएफ, ओहम्स लॉ कंप्लीट करना है, रेजिस्टेंस और उसके फैक्टर कंप्लीट करने हैं, और एग्जांपल 16.1, 16.2, 16.3 आप लोगों ने करनी है। ठीक है, ये आप बेशक 16 चैप्टर का आप कर लेना। नेक्स्ट 17 चैप्टर में से आप लोगों ने क्या करना है, 17 चैप्टर में से जस्ट 2 टॉपिक करने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो लॉन्ग में भी आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे। एक है सीरीज रजिस्टर और पैरेलल रजिस्टर, उसकी 2 एग्जांपल वाली ये वाली करनी है। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, ये कर लें, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। ये 3-4 टॉपिक करें और एग्जांपल भी कर लें, शायद न्यूमेरिकल आ जाए 17.4, 17.5, 17.6, 17.7। इस तरह चैप्टर नंबर 18 को अगर देखें तो 18 में आप करें एन टाइप, पी टाइप, डायोड, ठीक है, सेमीकंडक्टर, फिर आप डियोड करें, फॉरवर्ड और रिवर्स बेस करें, एलईडी करें, 18.1, 18.2 एग्जांपल करें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करें और उसके यूजेस करें। बस यही करें आप इस 18 में से। जो बाकी मैं नहीं बता रहा वो फॉर्मेटिव भी कुछ हैं टॉपिक, तो मैं कोशिश करूँगा कि फॉर्मेटिव भी आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर नंबर 19 में क्या है, फैक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये करना है आप लोगों ने। लेंस लॉ करना है, ट्रांसफार्मर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर लॉन्ग आता है या उसकी एग्जांपल आ जाएगी 19.1, ये लॉन्ग लाजमी आता है। इलेक्ट्रिक मोटर और डीसी मोटर, मतलब आपके पास जनरेटर है, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। 20 चैप्टर में जस्ट यही क्वेश्चन करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पेज नंबर 282 से 283 तक ये करना है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट और नेचर ऑफ लाइट, इन्हीं में से शॉर्ट आ सकते हैं। 21 जो है इसमें से एक शॉर्ट भी आएगा, लॉन्ग भी आएगा, तो ये 4 टॉपिक हैं वो कर लें। आइसोटोप्स एंड रेडियो आइसोटोप्स, हाफ लाइफ, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन और 21.5 एग्जाम्पल। इंशाल्लाह ये सब चैप्टर्स के आप टॉपिक कर लें, इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। अब हम बात करते हैं, जो भी मैं बता रहा था कि कौन सा चैप्टर किसके साथ कम्बिनेशन बना रहा है, तो इसको भी देखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा ना, उसका जो पहला पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 10 में से आएगा, दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 21 में से आएगा। मतलब आप चैप्टर नंबर अगर 10 करते हैं तो आपका ये शॉर्ट कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट चैप्टर 15 में से आएगा और 18 में से आएगा, तो आप 15 कर लें बेशक। तीसरा पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से आएगा और 16 में से आएगा, आप 16 कर लें, फ़ायदेमंद रहेंगे। जो पार्ट नंबर 4 है वो चैप्टर 14 में से आएगा और 17 में से आएगा। मतलब बताने का मकसद क्या है, वो ये है कि जो आपको चैप्टर अच्छी तरह आता है उसको अच्छी तरह कर लें, और यहाँ चैप्टर 4 में से अगर आपको 14 पार्ट 4 में से 14 अच्छी तरह आता है, 17 नहीं आता, तो आप 14 को अच्छी तरह करें, ये चॉइस में छोड़ दें, 14 वाला कर लें। 5 पार्ट जो है चैप्टर 17 में से और 19 में से आएगा। अब देखें 14 में ना कितने देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, चैप्टर 14 में से शॉर्ट क्वेश्चन आ रही हैं, देखें 1, 2, 3। तो आप अगर 14 चैप्टर करते हैं ना तो आप 12 भी चॉइस में छोड़ सकते हैं, 21 भी छोड़ सकते हैं, देखें कैसे, और इस तरह 17 भी छोड़ सकते हैं। वो कैसे, देखें इधर आप देखें 21 आ रहा है तो यहाँ से आप 10 कर लें। देखो इधर 14 और 17 तो 14 करें, इधर 14 और 21 14 करें, इधर 14 और 12 तो 14 करें, 14 करें, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, इस तरह 16 और 1 में से आ रहा है। अब देखें अगर यहाँ पर आप लोगों ने 16 छोड़ना है तो यहाँ पर भी 16, ये किन की बात कर रहा हूँ, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बच्चे अभी तक जिनको कुछ भी नहीं आता, ये ना समझेंगे जिनको हर कुछ सब कुछ आता है वो ये छोड़कर बैठे हों, फिर कहें कि भाई सर ने तो हमें ये कहा था हम छोड़ दें और पेपर आपका खली वली हो जाए, ठीक है, और फिर आप कहें कि भाई सर ने तो ये बताया था, फिर पता नहीं क्या हो जाओ, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या करेंगे आप लोग। तो इस वजह से जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो ये चीज़ करें, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, वो इनको देखें, अपनी सोच जो भी है इनको देखें और टारगेट बनाएं। 13 और 15 आएगा, 8 पार्ट 16 और 20 आएगा, 9, 14 और 20 आएगा, 10 पार्ट में 14 और 12 आएगा, 11 पार्ट में 11 और 20 आएगा। ओके, तो अगर 20 करना चाहते हैं तो फिर यहाँ 20 कर लें और ये भी 20 हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन 3 जो है चैप्टर 10 में से आएगा और चैप्टर 21 में से आएगा। क्वेश्चन 4 जो है वो 13 में से आएगा और 14 में से आएगा।
चैप्टर 11 जो है वो 5 जो है चैप्टर 11 में से आएगा, चैप्टर 17 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 18 में से आएगा और 19 में से आएगा। अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूँ ना, तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर चैप्टर 11 लिखा है, तो चैप्टर 11 में ना न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। कौन से आएंगे न्यूमेरिकल? जैसे कि लेटेंट हीट वाला एक न्यूमेरिकल आ सकता है, मैंने पीछे बताया है, एग्जाम्पल्स कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ नीचे फार्मूले लिखे होंगे, फार्मूले पुट करके आप कर सकते हैं। जैसे 11.1 एग्जाम्पल आ सकती है, 11.2 आ सकती है, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद एक सीरीज़ कम्बिनेशन वाला होता है, एक जो है, हाँ, 14 चैप्टर में से भी एग्जाम्पल आ सकती है, 14 चैप्टर में से मैंने एग्जाम्पल लिखाई है, वो आ सकती है न्यूमेरिकल। अच्छा, इसके बाद ना सीरीज़ कम्बिनेशन वाला जो आपके पास चैप्टर है ना, उसमें से भी आपके पास एग्जाम्पल आ सकती है, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज़ कम्बिनेशन वाले से। वो आपके पास चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है, इसमें से भी न्यूमेरिकल आ सकता है, इसमें से न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल कौन सा आ सकता है? पैरेलल कम्बिनेशन, सीरीज़ कम्बिनेशन, यहाँ पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ओके, ये न्यूमेरिकल लाजमी देखना। तो ये था जब क्वेश्चन नंबर 6 था 18 और 19, तो 18 और 19 में से आएगा, 18 कर लें, बेशक 19 छोड़ दें। तो ये था आपका फिजिक्स का गेस। अब यहाँ से आप क्या समझे? यहाँ से आप ये समझे कि आप चुने हुए कुछ चैप्टर कर लें, जैसे चैप्टर नंबर 10 आप कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर आप यहाँ से ये समझे कि आप चैप्टर नंबर अगर आप 10 कर लें ना, 10, चैप्टर नंबर क्या कर लें, 14, ठीक है। 10 और 14 करेंगे, 2 लॉन्ग आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 17 भी करें। जब 17 करेंगे ना, तो आपके अब 10 करेंगे ना, 10 में से आपके 2 शॉर्ट भी हो जाएंगे, 10 में से भी 2 शॉर्ट हो गए, समझना। 14 में से 3 शॉर्ट हो गए, समझना, ठीक है। 3, 2 और 3 कितने हो गए, 5। अगर आप 17 भी करती हैं ना, 17, तो 17 में से 2 शॉर्ट आ जाएंगे। तो आपके देखो 3 और 2 5 और 7 शॉर्ट भी इन चैप्टर में से हो जाएंगे। 10, 14, 17 लॉन्ग भी 3 हो जाएंगे, 10 में से भी लॉन्ग आपका हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 3 लॉन्ग भी हो जाएंगे। क्या समझे आप? मज़ा है? देखें, आपके पास चैप्टर 10, 14, 17 करें तो 7 शॉर्ट भी आ सकते हैं इसमें से और 3 लॉन्ग भी हो जाएंगे। क्या समझे? इतने देखो चैप्टर थे, तो आप 3 करके पता नहीं क्या कर सकते हो। 1-2 और साथ कर लें इन्हीं में से देख कर जो मैंने बताया है, तो आपके शॉर्ट भी 11 हो जाएंगे और लॉन्ग भी 4 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप 18 भी करते हैं, 18, तो 18 में से मेरे ख्याल में शॉर्ट 1 आना है। अगर आप 19 करते हो, 19, तो 19 में से भी शॉर्ट 1 आना है, तो इन दोनों में से कोई एक कर लें, तो शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बता रहा हूँ बार बार, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कहते हैं हम पास होना चाहते हैं, वो ये कर लें, 3 से 4 चैप्टर कर लें यहाँ से, और इंशाल्लाह आपके पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।